अयोध्या दान गबन मामले की जांच लगातार जारी है। हर एंगल से एसआईटी इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। पहले अविनाश शुक्ला को 13 घंटे के रिमांड पर लेकर अहम सबूत जुटाए गए। वहीं अब पुलिस मामले के 3 आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को 40 घंटे की रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुट गई है। माना जा रहा है कि बीते दिनों अविनाश के रिमांड पर आने पर कई अहम सुराग मिले थे, जिसको लेकर के अब इनसे पूछताछ की जा रही है। इसी क्रम में अनुकल्प के चाचा को भी पुलिस ने उठाया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही इनायत नगर, जहां पर अनुकल्प का घर बताया जा रहा है, उस जगह पर एक सराफा व्यवसायी को भी पुलिस ने उठाया है और ये आरोप है कि यहीं पर सोना गलाया जा रहा था। दान गबन की जारी जांच के बीच आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चंदे की पुरानी फर्जी रसीद बुक बरामद की है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि आरोपी न केवल चंदा चोरी करते थे, बल्कि फर्जी रसीद काट कर चंदा देने वालों से पैसे भी ऐंठ लेते थे। रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बनवाया गया, जो बिल्कुल असली रसीद की तरह ही दिखती थी। सुबह 7 बजे खुद राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के द्वारा चंपत राय के आवास पर जाकर वहां मुलाकात की गई। लगभग 2 घंटे उनसे मुलाकात हुई। इसके बाद से लगातार, जब से वैदेही भवन पहुंचे हैं, तब से लगातार जो मिलने वालों का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य रहे राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के पुत्र यतीन्द्र मोहन मिश्र ने इनसे मुलाकात की। वहीं ICICI बैंक के जो जिम्मेदार थे वो भी आज पहुंचे थे और कोषाध्यक्ष से मुलाकात की थी। इसके साथ ही अयोध्या के संत समाज के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भी महाराज से मिलने आया था, जहां पर महाराज गोविंद देवगिरी से उन लोगों ने बंद कमरे में वार्ता की और राम मंदिर ट्रस्ट के क्रियाकलापों की अब तक की जो जानकारी स्थानीय स्तर पर हो सकती वो दी। एक और एसआईटी की जांच चल रही है तो दूसरी ओर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी बैठक पर बैठक कर रहे हैं। सबसे पहले गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से मिले। तीर्थ क्षेत्र भवन में करीब 2 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के कुछ सदस्यों की इन्वॉल्वमेंट की जानकारी चंपत राय ने दी है। इसके साथ ही गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से भी मिले। मुलाकात के बाद गोपाल राव ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रस्ट से अस्थायी रूप से नहीं हटाया गया है, बल्कि नैतिकता के आधार पर कुछ समय के लिए ट्रस्ट की बैठकों से दूर रहने का फैसला लिया गया है। देखिए, मंदिर में ट्रस्ट के मीटिंग जो चलती है उसमें निमंत्रित सदस्य होते हैं। ये जो बवाल माध्यम के द्वारा लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, तो राम मंदिर में गोपाल जी का भी घपला है, चंपत राय जी का भी है, अनिल जी का भी है। हमारा कुछ नहीं है, फिर भी माध्यम में इतना आ रहा है, इसलिए नैतिकता के आधार पर 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, उनका स्वीकार हो गया। गोपाल राव के अलावा गोविंद देवगिरी ने ICICI बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ की और फिर अयोध्या के साधु संतों से मिलकर ट्रस्ट के कार्यकाल और व्यवहार की जानकारी ली। आने वाले समय में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, वो देखेगा, सबके सामने आ जाएगा। जो जनमानस को नई दिशा देगा, आस्था का केंद्र है, इसलिए तमाम सारे बदलाव हो चुके हैं। महाराज जी एक चीज जानना चाहेंगे, किस तरह से ट्रस्ट की व्यवस्था बदलने की बात हो रही है, CEO की नियुक्ति करने की बात हो रही है? अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी ऐसी कोई बात। राम मंदिर दान गबन के बाद अब ट्रस्ट को नए रूप देने की चर्चा चल रही है। CEO की नियुक्ति के साथ ही खाली सदस्यों के पद भी भरे जाने। फिलहाल जो मुलाकात का सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी इस समय अयोध्या में मौजूद है और राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्थाओं पर मंथन कर रहे हैं। सहयोगी सर्वेश के साथ मेरे गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। अयोध्या दान गबन मामले की जांच लगातार जारी है। हर एंगल से एसआईटी इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। पहले अविनाश शुक्ला को 13 घंटे के रिमांड पर लेकर अहम सबूत जुटाए गए। वहीं अब पुलिस मामले के 3 आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को 40 घंटे की रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुट गई है। माना जा रहा है कि बीते दिनों अविनाश के रिमांड पर आने पर कई अहम सुराग मिले थे, जिसको लेकर के अब इनसे पूछताछ की जा रही है। इसी क्रम में अनुकल्प के चाचा को भी पुलिस ने उठाया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही इनायत नगर, जहां पर अनुकल्प का घर बताया जा रहा है, उस जगह पर एक सराफा व्यवसायी को भी पुलिस ने उठाया है और ये आरोप है कि यहीं पर सोना गलाया जा रहा था।
दान गबन की जारी जांच के बीच आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चंदे की पुरानी फर्जी रसीद बुक बरामद की है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि आरोपी न केवल चंदा चोरी करते थे बल्कि फर्जी रसीद काट कर चंदा देने वालों से पैसे भी ऐंठ लेते थे। रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बनवाया गया, जो बिल्कुल असली रसीद की तरह ही दिखती थी। सुबह 7 बजे खुद राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के द्वारा चंपत राय के आवास पर जाकर वहां मुलाकात की गई। लगभग 2 घंटे उनसे मुलाकात हुई। इसके बाद से लगातार जब से वैदेही भवन पहुंचे हैं तब से लगातार जो मिलने वालों का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य रहे राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के पुत्र यतीन्द्र मोहन मिश्र ने इनसे मुलाकात की। वहीं ICICI बैंक के जो जिम्मेदार थे वो भी आज पहुंचे थे और कोषाध्यक्ष से मुलाकात की थी। इसके साथ ही अयोध्या के संत समाज के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भी महाराज से मिलने आया था, जहां पर महाराज गोविंद देवगिरी से उन लोगों ने बंद कमरे में वार्ता की और राम मंदिर ट्रस्ट के क्रियाकलापों की अब तक की जो जानकारी स्थानीय स्तर पर हो सकती है वो दी। एक और SIT की जांच चल रही है तो दूसरी ओर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी बैठक पर बैठक कर रहे हैं। सबसे पहले गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से मिले। तीर्थ क्षेत्र भवन में करीब 2 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के कुछ सदस्यों की इन्वॉल्वमेंट की जानकारी चंपत राय ने दी। इसके साथ ही गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य गोपाल राव